यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9 साइंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर राबी एंड खरीफ क्रॉप्स। तो राबी एंड खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? सो राबी क्रॉप्स क्या होती है यहाँ पर और खरीफ क्रॉप क्या होती है? क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। जो रेनी सीजन में ग्रो होती है वो आपके पास खरीफ क्रॉप है, और जो आपके पास यहाँ पर विंटर सीजन में ग्रो होती है ये आपके पास राबी क्रॉप्स है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करना है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। सो जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं लार्ज क्वांटिटी में उसे हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं इन स्मॉल क्वांटिटी उसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों के एग्जांपल पता होने चाहिए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, थ्री एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर। मैन्योर को यूज करने के एडवांटेज क्या होते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। तो एक ऐसी फार्मिंग जहां पे मैक्सिमम यूज किया जाता है मैन्योर का और मिनिमम यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स का, ऐसी फार्मिंग को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। और क्या क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, इससे वाटर पोल्यूशन नहीं होता और न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है फूड की वो बनी रहती है। तो क्वेश्चन आएगा, डिफाइन द टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड राइट इट्स एडवांटेजेस। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न आ सकता है। अब चाहे उसमें मिक्स क्रॉपिंग आ सकता है कि मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि अगर टू और मोर क्रॉप्स को एक साथ ग्रो कर रहे हैं अगर तो मिक्स क्रॉपिंग है। या फिर इंटर क्रॉपिंग क्या होती है। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि कई सारी क्रॉप्स को यूज करते हैं बट रोज में यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट रो में, फिर सेकंड रो में एक प्लांट, फिर ऐसे एक प्लांट, फिर एक प्लांट। तो क्या होता है, अलग अलग रोज में प्लांट को लगाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटर क्रॉपिंग। तो इनके मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग के एडवांटेज पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक इंपॉर्टेंट आता है, लिस्ट एनी सिक्स फैक्टर फॉर विच वेराइटी इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप इज डन। तो क्रॉप की वेराइटी इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो आपको वो फैक्टर्स लिख के दिखाने हैं, उन्हें एक्सप्लेन करना है कि राइट एनी फैक्टर्स फॉर विच वेराइटी इंप्रूवमेंट इन क्रॉप्स इज डन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके लिए हम क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में आ सकता है, वीड्स के ऊपर। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो विद द मेन प्लांट। सो वीड्स जो है किस तरह प्लांट को हार्म करते हैं, वीड्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, और कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है बी कीपिंग के ऊपर, कि फार्मर यूज बी कीपिंग एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। फार्मर जो है यहाँ पर बी कीपिंग क्यों करते हैं एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। तो फर्स्ट है यहाँ पर आंसर की, बी कीपिंग जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है, बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट। और दूसरा, बी हाइव्स आर अ सोर्स ऑफ वैक्स। बी हाइव से हमें वैक्स मिलता है जो कि कई सारे मेडिसिनल कई सारे आपके मेडिसिन एप्लीकेशंस में यूज होता है, मेडिसिन बनाने में काम आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये था बी कीपिंग के ऊपर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है बी कीपिंग के ऊपर, कि यहाँ पर लिखा हुआ है इटालियन बीज को ही क्यों प्रेफर करते हैं, व्हाई इटालियन बीज आर प्रेफर्ड फॉर बी कीपिंग। तो बहुत सारे पॉइंट है इसके, इट स्टेज इन अ बी हाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और दूसरा है इट ब्रीड्स वेल, और थर्ड है यहाँ पर इट हैज हाई हनी कलेक्शन। उसकी हनी कलेक्शन भी ज्यादा होती है, दैट इज व्हाई इटालियन बीज आर प्रेफर्ड फॉर वैक्स फॉर हनी कलेक्शन। इटालियन बीज को प्रेफर करते हैं हनी कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है एनिमल हस्बेंड्री में, कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है एंड स्टेट वन मेरिट एंड वन डीमेरिट ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। उसके बाद आपके पास पूछ सकता है यहाँ पर, कैटल फार्मिंग में विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इंप्रूविंग कैटल ब्रीड एंड वाई। कैटल ब्रीड को इंप्रूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे एंड वाई। तो आंसर है यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है बिटवीन इंडियन ब्रीड एंड एक्सोटिक ब्रीड में। उससे क्या होगा, एक तो लैक्टेशन पीरियड ज्यादा होगा, और जो भी ब्रीड निकल के आएगी उसमें रेजिस्टेंट जो है, डिजीज के रेजिस्टेंस जो है कम होगा, मतलब डिजीज उसमें कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, कौन कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है विच आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। तो डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग में कौन कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग बैलेंस फूड टू देम, spraying disinfectant in their habitat, providing proper cleaning and shelter facilities, and vaccination can be provided to prevent them from infectious disease. और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आ सकता है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स। तो ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, ब्रॉयलर्स और लेयर्स आपका किस में आता है, ये आपका चिकन्स वाले टॉपिक से रिलेटेड है ये। लेयर्स को मेंटेन किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग एग्स, एंड ब्रॉयलर्स को मेंटेन किया जाता है फॉर गेटिंग मीट। तो ये टॉपिक है आपका लेयर्स और ब्रॉयलर्स के ऊपर, डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछ सकते हैं, डोमेस्टिक फाउल का एक इंडियन और एक एक्सोटिक ब्रीड बताओ। तो बात करें अगर इंडिजीनियस ब्रीड यानी इंडियन ब्रीड हो जाएगा यहाँ पर असील, और एक्सोटिक ब्रीड जो है डोमेस्टिक फाउल का इंडियन ब्रीड हो जाएगा असील, और एक्सोटिक ब्रीड हो जाएगा लेगहॉर्न।
और आपसे पूछेंगे व्हाट आर द टू मेन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम रेजिंग डोमेस्टिक फाउल। डोमेस्टिक फाउल को जो हम रेस करते हैं उसके दो पर्पस क्या होते हैं, एक तो होता है फॉर एग प्रोडक्शन और दूसरा होता है फॉर मीट। एग्स के लिए और मीट के लिए हम यहाँ पर डोमेस्टिक फाउल को रेस करते हैं। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।